आप जानते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है? एक ऐसा राज्य जिसकी प्राकृतिक सुंदरता देखकर आपको लगेगा कि आप फिनलैंड में घूम रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। मैं आपको इस राज्य की नहीं बल्कि यहाँ की राजनीति की कहानी सुनाऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका त्यागी। आपका स्वागत है हमारे चैनल आर पॉलिटिशियन में। आज हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के एक युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू के बारे में। खांडू ने 29 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खांडू 2019 से अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनका जन्म 21 सितंबर 1979 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हुआ था। उनका परिवार भारतीय राजनीति में प्रमुख था क्योंकि उनके पिता दोरजी खांडू भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पेमा खांडू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अरुणाचल प्रदेश में पूरी की और फिर दिल्ली के हिंदू कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पेमा खांडू का राजनीतिक करियर 2011 में भाजपा में शामिल होकर शुरू हुआ था, जहां उन्होंने विभागीय कार्यों में अपने प्रदेश में सेवाएं देनी शुरू की। वे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में खड़े थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद ये जल संसाधन विकास और पर्यटन मंत्री के रूप में अरुणाचल प्रदेश सरकार में शामिल हो गए। इन्होंने जून 2011 में अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र मुक्तो से अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव जीता था। उन्होंने बाद में 2014 में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी बनकर पहली बार विधायक चुने गए। पेमा खांडू ने अपनी पहली मंत्रिमंडल सरकार की शपथ 37 वर्ष में 17 जुलाई 2016 में ली थी, जब उनके प्रदेश में राजनीतिक संघर्ष चल रहे थे। 21 दिसंबर 2016 को एक हाई ऑक्टेन ड्रामा में खांडू को पार्टी अध्यक्ष द्वारा पार्टी से निलंबित कर दिया गया था और पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल द्वारा 6 अन्य विधायकों के साथ खांडू को निलंबित करने के बाद खांडू की जगह ताकम पालियो को अरुणाचल प्रदेश के अगले संभावित मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। 31 दिसंबर 2016 को वे पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के 33 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और सरकार का गठन किया। दिसंबर 2016 में खांडू ने पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के 43 विधायकों में से 33 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ सदन में बहुमत साबित कर दिया, क्योंकि भाजपा ने 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से अपनी ताकत 35 तक बढ़ा ली, क्योंकि उसके पास पहले से ही 11 विधायक थे। गेगोंग अपांग के नेतृत्व वाली सरकार के बाद वे अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्री बने और उन्होंने अपने प्रदेश में विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में। उनके प्रशासनिक कौशल और सशक्त नेतृत्व के कारण उन्होंने अपने प्रदेश में विकास की गति को तेजी से बढ़ाया। पेमा खांडू ने अपनी कार्यकाल के दौरान राज्य के सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी प्रयास किए हैं। एक नई योजना मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष भी शुरू की गई, जो विशेष रूप से क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार कृषि अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना शुरू की गई। इस योजना में फार्म मशीनीकरण, चाय और रबड़ खेती और भूमि सीडी कार्यक्रम जैसी पहले से शुरू की गई योजनाओं को शामिल किया गया है। वे 2017 में भी चुनाव लड़कर फिर से मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश ने विकास के कई पहलुओं में महत्वपूर्ण कदम उठाए। वे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयासरत रहे हैं और प्रदेश को पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। जिला पर्यटन संवर्धन परिषदों के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ वन विभाग के अंतर्गत इको टूरिज्म सोसाइटी का गठन कर राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। PRDC योजना के तहत निर्मित पुराने अप्रयुक्त बुनियादी ढांचे को भी नवीनीकरण करवाया गया है। पेमा खांडू को उनके प्रदेश में विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व के साथ ही प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है। 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में खांडू ने 60 में से 40 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी के लिए शानदार जीत हासिल की और उसके सहयोगी जनता दल ने 7 राज्यों और नेशनल पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती। खांडू ने 29 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। खांडू 2019 से अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं।
तो ये था अरुणाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री पेमा खांडू का राजनीतिक जीवन। ऐसे ही देश के अन्य राजनेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का चैनल आर पॉलिटिशियन। आपसे मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।